पड़ा था कि भाई अजीत सिंह और दलथम्बन को रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर दिया गया था। और उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि दुर्गादास राठौड़ मुकुंदास खिंची और गोरा की सहायता से उनको वहां से निकालते हैं और मारवाड़ लेके आते हैं। गोरा को मारवाड़ की पन्नादहाई कहते हैं। गोरा की छतरी है जोधपुर के अंदर बनी हुई है, धूसों में उनका नाम लिया जाता है। गवर्नमेंट उनके नाम पर योजना चला चुकी है। कालिंद्री नामक गांव में अजीत सिंह को जयदेव पुरोहित के घर पर मुकुंदास खिंची की देखरेख में रखा गया था। राज सिंह जी उसको समर्थन देते हैं। औरंगजेब नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज रखता है और उसे अपनी बेटी जबुनिसा को सौंप देता है। और यहाँ पर राज सिंह और दुर्गादास दोनों मिलकर गठबंधन बनाते हैं, पर देबारी के युद्ध में औरंगजेब उन्हें हरा देता है 1680 में। वो औरंगजेब के बेटे अकबर से विद्रोह करवाते हैं। 1 जनवरी 1681 को अकबर को नाडोल के अंदर बादशाह घोषित कर दिया जाता है। औरंगजेब की चालाकी के कारण अकबर को साउथ इंडिया में संभाजी के पास जाना पड़ा। अकबर के बेटे बेटी थे बुलंद अख्तर और सफीतुन्निसा, उनका पालन पोषण यहाँ पर दुर्गादास जी ने किया। बाद में ईश्वरदास नागर के कहने पर उनको सौंप दिया गया था। 1708 में देबारी समझौते के बाद औरंगजेब अजीत सिंह राजा बना और अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 सालों तक संघर्ष किया गया था। अजीत सिंह ने बाद में दुर्गादास को देश निकाला दे दिया था। अपनी बेटी इंद्र कंवर की शादी फर्रुख शेर से की थी। ये अंतिम राजकुमारी थी, हिंदू राजकुमारी थी जिसकी शादी किसी मुगल बादशाह से हुई थी। और बाद में अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्श सिंह ने कर दी थी। दुर्गा पाठ भाषा और निर्वाण रा दुहा अजीत सिंह की पुस्तकें हैं। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। और दुर्गादास का जन्म सालवा में हुआ था। उनके पिता आस्करण और माता नेत कंवर थी। पिता ने उन्हें लूणेवा जागीर दी थी। बाद में जब वो मेवाड़ चले गए तो मेवाड़ में उन्हें रामपुरा और विजयपुर की जागीरें दी गई थी। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे उनकी छतरी है। जेम्स टोड उन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहता है। और आपके एक और राजपुताने का गेरीबाल्डी और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने उसे अपनी पुस्तक जोधपुर राज्य का इतिहास के द्वितीय संस्करण को समर्पित किया है। और अभय सिंह के टाइम में खजरली घटना हुई थी। भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787 को ईस्वी सन 1730 अमृता देवी बिश्नोई 363 लोगों के साथ पेड़ों की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। उनके नाम पर सरकार द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है और खजरली वृक्ष मेला मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। गवर्नमेंट 12 सितंबर को भी उसे सेलिब्रेट करती है। कुछ इतनी बातें हमने पढ़ी थी।